अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर और मैं हूं कमर ज़मान। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में। तो व्यूवर्स, सबसे पहले जैसा कि आपके इल्म में है कि इमरान खान का जब हुकूमत में आने से पहले जो है उन्होंने एक वादा किया था। वो क्या वादा किया था? उन्होंने एक वादा किया था कि वो 1 मिलियन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे, 10 लाख जो है वो नौकरियां पैदा करेंगे और 10 लाख बेरोज़गार जो हैं उनको जो है वो रोज़गार मिलेगा। तो व्यूवर्स, 10 लाख नौकरियां जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं वो दे सके, लेकिन उन्होंने ये एक लोन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है जिसका नाम है कामयाब जवान प्रोग्राम। इसमें आपको लोन मिलता है जिससे आप अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं या अपने जो है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है या मौजूदा बिज़नेस को जो है इन्हेंस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये जो प्रोग्राम है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। इसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर और पूरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। इसमें पूरे पाकिस्तान के जो अवाम है वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, उसके अलावा इस प्रोग्राम में जो है 3 फेज़ हैं इस प्रोग्राम के, जिनको टायर कहते हैं। इस प्रोग्राम के 3 फेज़ हैं, तो मैं व्यूवर्स आपको 3 फेज़ के बारे में बताता हूँ। तो व्यूवर्स, जो फेज़ 1 है इसमें 1 लाख से लेके 10 लाख तक जो है वो कर्ज़ा मिलता है। और जो फेज़ 2 है व्यूवर्स, इसमें आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक जो है वो लोन मिलता है। और उसके अलावा जो फेज़ 3 है इसमें आपको 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ 50 लाख तक जो है वो कर्ज़ा आपको मिलता है। तो व्यूवर्स, उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो मार्कअप है वो कितना है और किस पे लागू होगा। तो व्यूवर्स, जो टायर 1 1 लाख से लेके 10 लाख तक अगर आपने कर्ज़ा लेना है तो आपके ऊपर जो है वो 3% मार्कअप लगेगा, जो कि कुछ चंद हज़ार रुपये बनता है। तो व्यूवर्स, उसके अलावा जो टायर 2 है उसमें आप 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक जो है वो लोन लेते हैं और उसमें आपके ऊपर जो मार्कअप लगता है वो 4% लगता है। यहाँ पे मैंने जो है ना गलती के साथ 5 लिख दिया। और उसके अलावा व्यूवर्स, जो टायर 3 है जिसमें आपको लोन है वो 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ 50 लाख तक मिलता है, तो उस पर 5% जो है वो मार्कअप है। तो व्यूवर्स, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि ये मार्कअप लगेगा किस पे। तो व्यूवर्स, अगर आप जो है कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर कोई आपका है तो आप उसे बढ़ाने के लिए, आप उसे बड़ा करने के लिए जो है आप अगर कर्जा ले रहे हैं तो आपके ऊपर मार्कअप जो है वो नहीं लगेगा। अगर आपने अपना न्यू बिजनेस जो है वो शुरू करना है तो आपके ऊपर जो है वो मार्कअप लगेगा। तो वो मार्कअप की शरह जो है वो मैंने आपको बता दी। तो व्यूवर्स, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये लोन जो है आप अपना जो मौजूदा कारोबार है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है, कारोबार को वास्ट करने के लिए, बड़ा करने के लिए भी आप ये लोन उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर अपना जो है न्यू कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है इसके लिए भी लोन आपको मिल सकता है। तो उसके सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपके पास जो है एक अच्छा बिजनेस प्लान जो है वो होना चाहिए। अगर व्यूवर्स, अगर आपने अपना न्यू कारोबार शुरू करना है तो उसके लिए एक शर्त है जो कि गवर्नमेंट ने या इस स्कीम के जो जद में जो है वो रखी गई है। तो व्यूवर्स, अगर आप अपना न्यू कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास जो है अपने पास भी कुछ पैसे होने चाहिए। तो जिस तरह के टायर 1 में 10%, तो व्यूवर्स, अगर आपने 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जो है लोन के लिए अप्लाई करना है तो व्यूवर्स, इसकी सूरत में 10% मतलब कि आपके पास 1 लाख रुपया जो है वो आपके पास अपना होना चाहिए, ज़ाती कैश की सूरत में या किसी प्रॉपर्टी की सूरत में भी वो हो सकता है, जो अपने आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा टायर 2 में अगर आपने कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए अगर आप टायर 2 में जो है वो अप्लाई करते हैं जिसमें आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक जो है वो पैसे मिलते हैं, लोन मिलता है, तो आपके पास 20% जो है वो होना चाहिए। मतलब कि आपके पास अगर 1 करोड़ तक आपको पैसे चाहिए तो 10 लाख रुपया जो है आपके पास ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में हो या कैश की सूरत में हो या किसी प्रॉपर्टी की सूरत में आपके पास होना चाहिए, जो कि आपने गवर्नमेंट को या इस स्कीम वालों को जो है वो शो करना होता है। उसके अलावा जो टायर 3 है उसमें भी आपको जो है 20% आपके पास होना जो है वो ज़रूरी है। तो व्यूवर्स, अगर
उसके अलावा व्यूवर्स मैं आपको बताऊं कि रिटर्निंग टाइम जो है वापसी का दुरानिया कितना होता है, ये जो लोन आपने लेना है इसका रिटर्निंग टाइम कितना होता है। तो व्यूवर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल टाइम जो है वो तकरीबन 8 साल है जनाब। तो जो रिटर्निंग टाइम है पीरियड जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो 8 साल है। तो व्यूवर्स उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये आप पे भी मुनसर करता है कि अगर आप जो है 8 साल रखना चाहते हैं तो इट्स योर विल, आप रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ा कम करना चाहते हैं 6 7 4 5 साल जितना आप करना चाहते हैं अपने हिसाब से अपनी विल के ज़रिए आपके ऊपर मुनसर है। और उसके अलावा व्यूवर्स आपको एक ग्रेस ईयर मिलता है। तो व्यूवर्स ग्रेस ईयर क्या होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। व्यूवर्स ग्रेस ईयर होता है जिसको हम छूट कहते हैं या इसको रियायत कहते हैं। मतलब कि अगर आपने कर्ज़ा लिया है 1 जनवरी 2021 को तो आप इसको पूरा साल इस्तेमाल करेंगे और 1 जनवरी 2022 को जो है आप पहली किस्त देना जो है स्टार्ट करेंगे। तो पूरा साल जब आप पैसे यूज़ करने हैं तो इसको ग्रेस ईयर कहती हैं, छूट का साल भी आप जो है वो उसे कहते हैं। तो व्यूवर्स उसके अलावा हम देखते हैं इसमें कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है। तो व्यूवर्स हर मर्द और औरत जिसकी उम्र 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान हो वो अप्लाई कर सकता है। तो व्यूवर्स इसमें जो है मज़े की बात यह है कि इसमें कोई जेंडर का कोई मसला नहीं है, इसमें मर्द और औरत जो है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो है एज लिमिट वो 21 साल से लेकर 45 साल तक है। और उसके साथ साथ अगर कोई 18 साल से प्लस भी हो, 20 साल या 19 साल या 18 साल का भी कोई हो तो अप्लाई करना चाहे तो उससे भी जो है वो मिलने के चांसेस हैं। उसके अलावा व्यूवर स्लीम कितनी होनी चाहिए कि मतलब जो अप्लाई करने वाला या एप्लीकेंट है उसकी तलीम के बारे में जो है वो भी मैं आपको मालूमात देता हूँ। तो व्यूवर्स तलीम जो है वो कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए एप्लीकेंट की। और उसके अलावा अगर आपने तलीम दूसरी हुनर या फ़नी तलीम जो है आपने हासिल की हुई है। फ़नी तलीम क्या होती है कि अगर आपके पास कोई हुनर है जिस तरह के कोई आईटी एक्सपर्ट हो सकता है, कोई कार ऑपरेटर हो सकता है या कोई भी जो है दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो है गवर्नमेंट जो फ़नी इदारे हैं गवर्नमेंट के उनकी तरफ से जारी करदा सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए, इस पे भी आपको जो है वो लोन मिल सकता है। तो व्यूवर्स आपके पास एक अच्छा प्लान होना ज़रूरी है। तो व्यूवर्स आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, क्या आप खुद घर में अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करते वक्त आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो व्यूवर्स इन 3 सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो व्यूवर्स आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। तो व्यूवर्स बहुत ही ईजी है। अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं इस लोन प्रोग्राम में तो आप किसी भी जो है फ़ोटोशॉप वाली शॉप से या कंप्यूटर वाली शॉप से दुकान से जो है वहाँ से जाके अप्लाई करवा सकते हैं। उसके अलावा आप ख़ुद भी घर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप में से दोनों में से कोई है तो आप ख़ुद भी जो आपको अगर पता है क्या सीक्वेंस है क्या क्या चीज़ मीन कैसे होता है तो आप ख़ुद भी घर में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ व्यूवर्स अप्लाई करते वक्त आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो व्यूवर्स ऐसी 10 चीज़ें हैं जो आपके पास होना ज़रूरी हैं हर सूरत में, तब भी आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। अगर एक चीज़ भी मिस हुई तो वहाँ पे आपको जो है फिर मंगवानी पड़ेगी, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो व्यूवर्स चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं कि वो कौन सी 10 चीज़ें हैं जो आपके पास होना ज़रूरी हैं। तो व्यूवर्स सबसे पहले तो आपका पाकिस्तान का शहरी होना जो है वो ज़रूरी है। यू शुड बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं तो आप इस लोन के लिए जो है वो एल नहीं है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, शनाख्ती कार्ड आईडी कार्ड जो है अपना वो आपने अपने साथ लेके जाना है जब अप्लाई करना है या घर में जब अप्लाई करने लगे तो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा वालिद का शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, वालिद का आईडी कार्ड। तो व्यूवर्स अगर आपके पास वालिद का आईडी कार्ड नहीं है तो भी काम चल जाएगा। अगर आप जो हैं वो लेडी हैं या औरत हैं तो आप जो अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके साथ साथ एक अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर अच्छी सी आपके पास होना चाहिए। व्यूवर्स आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो पासपोर्ट साइज़ तस्वीर है ये आपके पास होना क्यों ज़रूरी है। तो व्यूवर्स जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें उसका अच्छा इम्प्रेशन बनाने के लिए, अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए जो है बैंक का अमला जो है ये स्कीम के पैसे देने वाले या कर्जा देने वाले, क्योंकि जब आपकी पिक्चर अच्छी होगी तो उनके पास आपका इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा।
तो व्यूवर्स आपने एक अदद पासवर्ड साइज़ तस्वीर जो है आपके पास होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके पास आपने जो है वो 2 मोबाइल नंबर अपने ज़ाती जो है आपने उनको जो है देने, या आपके पास आपको याद होने चाहिए या लिखे हुए होने चाहिए। एक आपका पर्सनल मोबाइल नंबर जो जो सिम जो है वो आपके अपने नाम होनी चाहिए, और उसके अलावा एक मोबाइल नंबर वो आपका जो है घर का जो है आपने लिखवाना होता है, और उसके साथ साथ मुकम्मल एड्रेस जो है आपको पता होना चाहिए आपका मुकम्मल एड्रेस क्या है, और उसके साथ साथ जीमेल का एक अकाउंट जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है, जो वो जहाँ पे वो रिक्वायर्ड होता है उस फॉर्म में। तो व्यूअर्स अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, अगर आप किसी अपने दोस्त का जीमेल अकाउंट है तो आप उसका भी जो है दर्ज करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो है 2 अदद गवाह जो हैं आप वो होना ज़रूरी है। तो व्यूअर्स अगर 2 अदद गवाहान आपके साथ नहीं जा सकते तो आप उनके आईडी कार्ड जो है वो ले जा सकते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे एक गुर की बात यह है कि आपने कोशिश करनी है कि अपने रिश्तेदारों में से किसी को ना ले जाएं। आपने कोशिश यही करनी है कि अपने मोहल्लेदारों या किस दोस्तों में से 2 बंदे जो हैं वो अपने साथ ले जाएं, या उनके आईडी कार्ड जो हैं वो आप ले जाएंगे तो काम चल जाएगा। उन उसके साथ साथ व्यूवर्स जो जो गवाहान हो गए उनके 2 मोबाइल नंबर में भी आपके पास होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर, एक बंदे का एक मोबाइल नंबर, क्योंकि हो सकता है वो जो बैंक का अमला है जो वो फ़ोन करके उनसे पूछ सकता है आपकी जो क्वैफर और सूरत हाल सारी। और उसके अलावा व्यूवर्स आपका उनके साथ जो रिश्ता है वो मैंने जैसा कि आप बताया कि वो आपके ब्लड रिलेशन नहीं होने चाहिए, आपकी कोशिश यही करनी है कि वो आपके जो है वो दोस्त हों। तो व्यूवर्स ये था ये इन्फॉर्मेशन थी कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में। तो व्यूवर्स उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ज़बानी याद होती हैं, जिस तरह के आपका अगर कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो फिर नहीं है, आपने स्किप कर देना। और उसके अलावा अगर आपने किसी और बैंक का कर्ज़ा देना है, उसका बैंक का नाम और कितना कर्ज़ा देना है, और उसके साथ साथ आपने कुछ चीज़ें और भी जो है वहाँ पे ऐड करवानी होती हैं। तो व्यूवर्स ये थी इन्फॉर्मेशन, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो है पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन से वो आगाह करूँ। उसके साथ साथ व्यूवर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो व्यूवर्स मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।